नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। किरहिया क्षेत्र में 2 बदमाशों ने चिकन फ्राई की दुकान लगाने वाले बालक को मारी गोली। कैंट पुलिस ने 25,000 के इनामिया शातिर चोर को आभूषण और नकद के साथ किया गिरफ्तार। रोहनिया विद्युत कनेक्शन मामले में कार्रवाई न होने पर यूपीपीसीएल के चेयरमैन से होगी शिकायत। और प्राचीन काली मठ मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव और संगीत समारोह का हुआ भव्य समापन। और अब खबरें विस्तार से। किरहिया क्षेत्र में 2 बदमाशों ने चिकन फ्राई की दुकान लगाने वाले बालक को गोली मार दी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के किरहिया इलाके में स्थित चिकन फ्राई की दुकान लगाने वाले करण गुप्ता 16 वर्षीय को 2 बदमाशों ने गोली मार दी। अचानक गोली चलने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने घायल को कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से चिकित्सकों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। युवक के दाहिने हाथ पर गोली लगी है। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटना की जानकारी के बाद ही पुलिस के आला अधिकारी अलर्ट दिखे। भेलूपुर थाने की पुलिस गोली मारने वाले मनबड़ और उसके दोस्त की तलाश कर रही है। मौके से एक खोखा बरामद हुआ है। एडीसीपी काशी नीतू सहित एसीपी भेलूपुर धनंजय मिश्रा, थानाध्यक्ष विजय शुक्ला सहित अन्य फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए जुट गई। तो क्या हुआ माता जी? मेरा लड़का और वो दोनों दोस्त थे। कौन लोग? वो जो गोली मारे हैं दोस्त थे। दोस्ती में गोली मार दी है उसको। अच्छा, किस बात पे गोली मारा है? अब पता नहीं किस बात पे गोली मार दी। तो मेरे हस्बैंड उसको लेके भागे। कहाँ लगी है गोली? हाथ पे लग गया है। हमको यहाँ पे ताना तो मेरा करण जो छोटा लोग जानते हैं उसको यहाँ पे मार दिए गोली। मतलब घटना कहाँ की? यहाँ चौराहा पर 5-6 ऐसे धक्का-धक 5-6 गोली मारे हैं। 5-6 राउंड फायरिंग। कौन था वो जो गोली मारा है? साजन नाम था और आकाश सोनकर। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो लोग? ये खटकाने में। अब बच्चा कहाँ पे गया है? बच्चा गया है ट्रामा सेंटर में। ट्रामा सेंटर गया जी। कैंट पुलिस ने 25,000 के इनामिया शातिर चोर को आभूषण और नकद के साथ गिरफ्तार किया। वाराणसी थाना कैंट पुलिस को बड़ी सफलता मिली। विगत दिनों से क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाओं को लेकर कैंट पुलिस ने 25,000 के इनामिया शातिर चोर को गिरफ्तार किया। डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा व एडीसीपी ने सफल अनावरण किया। गिरफ्तार अभियुक्तों से लगभग सफेद व पीली धातु के गहने 89,000 रुपए नगद बरामद किया गया है और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी कैंट राजकुमार, चौकी प्रभारी अर्दली बाजार सुरेंद्र शुक्ला, हेड कांस्टेबल ब्रिज बिहारी ओझा, हेड कांस्टेबल मिथिलेश कुमार इत्यादि टीम शामिल रही। ये थाना कैंट का 2 एफआईआर थी। इसी साल जून में एक छरेदी घटना हुई थी। एक महिला की इसकी चेन छीन ली गई थी एड्रेस पूछने के बहाने। और विगत माह जो है एक घर में नकबजनी हुई थी। इसी को लेकर खुलासा हुआ है। इसमें जो अभियुक्त है उसका नाम विजय श्रीवास्तव है, जो पांडे विहार थाना शिवपुर का रहने वाला है। इससे जो है हमें कैश बरामद हुआ है 89,000 की घटनाओं को लेकर, और कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है जो 2 लाख से ज़्यादा उसकी वैल्यू है। इन्हीं को आज जेल भेजा जा रहा है और इनका काफ़ी पुराना भी इतिहास है, तो उसके संबंध में छानबीन कर रहे हैं कौन कौन है जो इनकी बेल कराते थे। उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और बेल कैंसिलेशन की कराएंगे हम लोग, और इनके खिलाफ एचएस की कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी किन धाराओं में जेल गए हैं? इससे पहले भी इन्होंने कई जो है चोरी और छनैती घटनाओं को अंजाम दिया है, उसमें जेल गए हैं और उसमें बेल में थे। तो ये बेल की जो शर्तें उनका उल्लंघन है, इसलिए इनका जो है बेल कैंसिलेशन की भी कार्रवाई करी जाएगी और उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। क्या ये किसी गैंग के लिए काम करते थे या फिर अपने मौज मस्ती के लिए?
ये नशे का आदी है, व्यक्ति नशा करता है और जो पैसा बरामद होता है चोरी और छिनैती के माध्यम से उसको बेच के ये अपने नशे की जो है ये करता है। फिरोज़ाबाद भी गया था बीच में, वहाँ भी इसने जो है ये सामान ख़रीदा नशे का, और अभी जो है ये अहमदाबाद भागने की फ़िराक में था, लेबर का काम ढूंढ रहा था ये, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया और इसको जेल भेजा जा रहा है। पकड़ने वाली टीम को कुछ इनाम भी दिया जाएगा? हमारी तरफ से 10,000 नगद पुरस्कार पूरी टीम को दिया जाएगा। रोहनिया विद्युत कनेक्शन मामले में कार्रवाई न होने पर यूपीपीसीएल के चेयरमैन से शिकायत की जाएगी। विद्युत वितरण खंड द्वितीय बरईपुर के रोहनिया उपकेंद्र के अंतर्गत कादीपुर नकाई गांव में विद्युत विभाग की गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि अवर अभियंता और TG2 ने 400 मीटर से ऊपर की दूरी पर अवैध विद्युत कनेक्शन प्रदान किए हैं। वहीं जब इस संदर्भ में लिखित शिकायत की गई तो जेई रोहित ने शिकायत पत्र को फाड़ दिया और कहा कि SDO के आदेश के बाद ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अब ये सही है या गलत, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। वहीं इस संदर्भ में मुख्य अभियंता जोन प्रथम से शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस ओर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने SC को जांच हेतु आदेशित किया। वहीं SC ने अब इस मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने जांच हेतु पत्र जारी किया है, जिसमें शिकायती पत्र में वर्णित शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण में विभागीय नियमानुसार जांच एवं परीक्षण करके निस्तारण आख्या प्रेषित करने की बात लिखी गई है। वहीं अब ये मामला XCN के पास पहुंचा है, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस ओर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या गलत तरीके से विद्युत आपूर्ति मामले में नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत है? अधिकारियों ने विभाग के नियमों और यूपीपीसीएल के चेयरमैन द्वारा दिए गए आदेशों को ताक पर रखकर कार्य किया है। वहीं जब क्षेत्र के कॉलोनी वासियों से इस संदर्भ में बात की गई तो नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने इस बात को उजागर किया कि 15,000 देने के बाद उन्हें कनेक्शन मिला है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर भ्रष्टाचार का मामला सभी के सामने है, इसके बावजूद किसी भी अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में शिकायतकर्ता का कहना है कि इस संदर्भ में यदि आवश्यकता पड़ी तो यूपीपीसीएल के चेयरमैन से शिकायत की जाएगी। उधर मकान दिखाइए, वहाँ देखिए लाइन गया हुआ है। अब आप सब जगह जो है लाइट पहुंची हुई है, सब जगह मीटर लगा हुआ है ये आधा किलोमीटर हम लोग रोड से अंदर आ चुके हैं। बल्ली के सहारे पूरी लाइन व्यवस्था दी हुई है। आधा किलोमीटर अंदर हम लोग रोड से आ चुके हैं और अभी तक एक भी खंबा नहीं दिखा है। कम से कम हम लोग 20 से 25 मकान दिखा चुके हैं जहाँ पे मीटर कनेक्शन लगे हुए हैं। हर जगह मीटर लगा हुआ है और हम लोग इस समय आधा किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं। किसी के मीटर का मत बनाइएगा। ये मीटर लगे हुए हैं हर घर पे। तो मकान में सारे मकान में कनेक्शन इन्होंने भरपूर दिया हुआ है। कनेक्शन दिया हुआ है। बिना जांच के कनेक्शन मिला कैसे? और अगर जांच हुई है तो किसने किया? सवाल तो ये खड़ा होता है। सर्वे कौन किया है? चेयरमैन, लाइनमैन कौन रहा? जेई कौन रहा? इधर देखिए पोल लगा हुआ है, तार गायब है। और मुझे लगता है कि ये सरकार ने पोल भी नहीं लगवाया हुआ, क्योंकि पोल टूटा हुआ है। प्लस पोल की दूरी आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 पोल है, वो भी इतने अंदर आने के बाद। पूरी व्यवस्था जो है यहीं से रोक लीजिए, यहीं से दिखा दीजिए बस, बाकी छोड़िए। ऐसे बहुत सारे अंदर और भी लोग कॉलोनी में घर हैं
मुझे लगता है कि अब कहीं पोल नहीं है, सारा बल्ली के सहारे चल रहा है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिजली विभाग के आला अधिकारी आंख मूंद के सोए हुए हैं, उनके नाक के नीचे। चेयरमैन की बातों को दरकिनार करते हुए बांस बल्ली पे ये जो लाइन कनेक्शन दिए जा रहे हैं नियमों के विरुद्ध, आखिर ये किसके सह पे दिए जा रहे हैं, सवाल ये उठता है। प्राचीन कालीमठ मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव और संगीत समारोह का समापन हुआ। लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन कालीमठ मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन शनिवार की देर रात भक्ति गीतों के साथ हुआ। इस अवसर पर मां की अलौकिक झांकी सजाई गई, जहां देर रात तक भक्त मंदिर में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लेते रहे। इस दौरान प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। नामचीन कलाकारों द्वारा भक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई, जिसे सुन भक्त झूमते रहे। इस अवसर पर मंदिर के महंत और भक्ति गीतों के कार्यक्रम के संयोजक ने इस आयोजन को विस्तार पूर्वक बताया। ये काशी का प्यार है, तो ये शीतला आया हो जाए, तारीफ का नाम हो, ये प्यारे प्यारे भक्त के सालों का भैया मनोज जगह आपका आशीर्वाद देते हमने गांव में आने के बाद और वो चंदा मामा से जाके कहा आज दिल लगा ले हरी होती मंजूर हो आज दिल लगा ले हरी होती मंजूर हो बात पे सवार भैया परंपरा से हम लोग यहाँ पर पुराने बाजार के हम लोग माई का जागरण पिछले 29 वर्षों से ये करते जा रहे हैं। 9वां वर्ष है और यहाँ पर माई का भजन, संध्या, रात्रि जागरण, भंडारा, भक्तों को प्रसाद है और जागरण में माई के माई का श्रृंगार के कार्यक्रम हर साल होता है। भैया मेला के समापन के बाद व्रत के बाद इसका चलता रहता है। आज तीसरा दिन आज समापन है। 40 लाख जागरण हो रहा है। माता का प्रसाद सबको बट रहा है। सारे भक्त लोग लेके जाए, सबका कल्याण हो, सबका महादेव की कृपा। नागरी नाटक मंडली में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कहानी डाकघर का मंचन हुआ।
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा आयोजित 4 दिवसीय काशी नाट्य उत्सव के दूसरे दिन श्रीनागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कहानी डाकघर का मंचन हुआ। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा के कलाकारों ने मनोज मिश्रा के निर्देशन में प्रस्तुति दी। नाटक की कहानी एक बच्चे अमल के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक असाध्य रोग है। बीमारी के कारण उसे अपने कमरे से बाहर निकलने की मनाही है। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है और आने जाने वालों से बातचीत करता रहता है। गांव में डाकघर है और अपनी परिकल्पना में वो राजा को पत्र लिखता है। राज वैद्य को उसका इलाज करने के लिए भेजने के लिए बालमन की मनस्थिति को इस नाटक में बखूबी दर्शाया गया है। इस नाटक में मुख्य पात्रों की भूमिका में विनोद कुमार मिश्रा, प्रसून मिश्रा, राजकुमार कोरे, विपुल सिंह गहरवार, रत्नेश गोस्वामी, प्रियांशु सेन आदि रहे। वो जहाँ वो जाते हुए दाल डलती है और दोनों हाथों में दाल की कुत्ता लेकर गिलहरी कुट-कुट करके खाती है। तो क्यों मैं वहाँ तक भी नहीं जा सकता हूँ? वैद्य जी ने मना कर दिया है। वहाँ पर बैठ के रहने से तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ गई। मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन अगर मैं गिलहरी होता ना कितना अच्छा होता। नाटक के जो कार्यक्रम चलते हैं काशी में, उसमें नारी नाटक मंडली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐतिहासिक भूमिका है। मैं समझता हूँ कि अगर आप उत्तर भारत या पूरे भारत के संदर्भ में इस संस्थान के बारे में देखेंगे तो इसकी एक विशिष्ट समृद्ध इतिहास है। शुभ्रा जी हैं हमारे साथ, दूसरे जो सज्जन हैं ये तो अपने परिवार का ही व्यक्ति हैं और मुझे आज मालूम हुआ कि बड़े दिलचस्प है, लेकिन कौतिलम सम्मान हुआ और यहाँ विधा नहीं है और जीवंतता जितनी नाटक में है। हम लोग फिल्म भी देखते हैं लेकिन नाटक में जो अपनी आत्मीयता का जो पक्ष झलकता है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं 3-4 दिनों से लगातार यहाँ नाटक का आनंद ले रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। पहले तो प्राय ही आता था लेकिन बीच में कुछ अंतराल हुआ तो हम भी थोड़ा शिथिल हो गए, लेकिन ये महायज्ञ है, ये चलते रहा हमेशा। और आप सभी लोग मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद जितने लोग आए हैं ये मान लीजिए कि वो नाटक देखने के लिए वो समर्पित भाव से आए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल आपकी संख्या और अधिक होगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। किरैया क्षेत्र में 2 बदमाशों ने चिकन फ्राई की दुकान लगाने वाले बालक को मारी गोली। कैंट पुलिस ने 25,000 के इनामिया शातिर चोर को आभूषण और नकद के साथ किया गिरफ्तार। रोहनिया विद्युत कनेक्शन मामले में कार्रवाई न होने पर यूपीपीसीएल के चेयरमैन से होगी शिकायत। और प्राचीन काली मठ मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव और संगीत समारोह का हुआ भव्य समापन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।